हेट मर्डर केस साजिश में शामिल 3 बदमाश गिरफ्तार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी गणेश, राकेश और शकील की गिरफ्तारी हुई है। इन्हें गिरफ्तार किया गया है। बीकानेर के बिछवाल इलाके के ये तीनों रहने वाले हैं। राजू ठेहट का जिस तरह से दिन दहाड़े मर्डर हुआ था, इस मामले में 3 और बदमाश गिरफ्तार किए गए। देखिए, अंजाम तक पहुंचाने वाले जो शख्स थे वो सीसीटीवी में कैद हुए, लेकिन साजिश बड़ी थी और साजिश में चेहरे भी कई शामिल थे। हथियार उपलब्ध कराना, रैकी करना और भी न जाने क्या किया। कई स्टेजेस रहे जिनमें तरह तरह के लोग शामिल थे और इसी कड़ी में उन शामिल लोगों में से 3 और बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जो बीकानेर के बिछवाल इलाके के रहने वाले हैं। इनके नाम है गणेश, राकेश और शकील। गिरफ्तार कर लिए गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजू ठेहट मर्डर कांड। देखिए, प्लान बनाया गया, हथियार लिए गए, प्लान बनाकर उसे इंप्लीमेंट किया गया। इंप्लीमेंट करने वाले चेहरे अलग, तो साजिश की कई कड़ियां थी, उन्हें जोड़ा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी संदीप से। संदीप, कौन है ये 3 और किस तरह का इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है इनका राजू ठेहट मर्डर केस में? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जब से ये वारदात हुई उसके बाद से अब तक जो पुलिस में के जो 5 लोग लगे थे, वो 5 लोग वो थे जो इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाले थे। उसके बाद से लगातार इस पूरी साजिश में जो शामिल लोग थे उनकी तलाश की जा रही थी और ये 3 जो कि तीनों ही जो है वो बिछवाल बीकानेर इलाके के रहने वाले हैं। और शुरुआत से जब से जो 5 जो मुख्य बदमाश बीकानेर इलाके में लगातार पुलिस का जो सर्च अभियान था वो चल रहा था। और एक बात ये सामने आई थी कि जो पकड़े गए थे मनीष, विक्रम और जो शूटर 2 हरियाणा के थे, बीकानेर के इमित्र से उनको पैसे ट्रांसफर किए गए थे। और इसके साथ साथ चूंकि मास्टरमाइंड के तौर पर रोहित गोदारा का नाम सामने आ रहा है, तो ये बात वहीं से ये कड़ियां जुड़ रही है कि बीकानेर के ये जो बदमाश है वहीं से हथियार सप्लाई हुए थे, उसी इलाके से जो पैसे आए थे, उसी इलाके से लगातार शूटर से संपर्क किया जा रहा था। उसी कड़ी में ये जो 3 है इनको अरेस्ट किया गया है, जहां से ये पैसे ट्रांसफर होने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इनसे अभी पूछताछ चूंकि बाकी है, तो इनमें और भी कई खुलासे हो सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक तौर पर यह सामने आ रहा है कि इन्होंने पैसे उपलब्ध करवाए थे। साथ साथ में जो हथियार सप्लाई करने वाले हैं उनसे भी इनका संपर्क था। तो ये पूरी कहानी अभी बाकी है स्वप्निल, लेकिन लगातार जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, आज भी जयपुर, झुंझुनू और बीकानेर तीनों ही जगह तकरीबन 1 दर्जन बदमाश ऐसे हैं जिनसे पूछताछ पुलिस की जारी है। तो कल ये तक जो इस 3 मामले में बदमाश हैं, और क्या इनकी कोई क्राइम शीट है, कोई इनकी क्राइम हिस्ट्री है, क्या किसी गैंग से इनका ताल्लुक है, ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, निश्चित रूप से अब तक जो जितने भी बदमाश पकड़ में आए हैं, चाहे वो मनीष की बात हो जो इस पूरी जो साजिश करता है, उसके अलावा जहां पर ये लोग जिस राजेश के फार्म पे रुके थे, वहां से जब से रात को विक्रम और मनीष को अरेस्ट किया गया था, वो ये कहीं ना कहीं पूरे जितने भी बदमाश अब सामने आ रहे हैं वो जो आनंदपाल और जो गैंग है वहीं से ये सभी ताल्लुक रखने वाले हैं। तो इनकी भी ये माना जा रहा है कि से जुड़े हुए बदमाश हैं जो फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे है उसको ऑपरेट कर रहे हैं। रोहित गोदारा चूंकि खुद ही लूणकरसर बीकानेर का रहने वाला है, तो निश्चित रूप से अब ये बात और ज्यादा पुख्ता हो रही है कि उसी इलाके से जो साजिश रची गई और ये जो बदमाश है ये कहीं ना कहीं रोहित गोदारा की तरफ से ही इनको संपर्क किया जा रहा था। क्योंकि जो 2 शूटर पकड़ में आए थे स्वप्निल, उनका तो कोई बहुत ज्यादा पुराना रिकॉर्ड नहीं था और उनको तो हथियार चलाने की जो ट्रेनिंग है वो भी यहीं पर दी गई थी। लेकिन जो मनीष है वो इस पूरे प्रकरण में जुड़ा हुआ है। तो अब ये माना जा सकता है कि ये पूरा जो खेल है वो आनंदपाल और लॉरेंस के जो गुर्गे हैं उन्हीं के इशारे पर किया गया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल बूंदी जिले में प्रवेश करेगी। पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच लोक कलाकारों